आज मैं श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय का जो है 62 नंबर श्लोक से लेके 66 नंबर श्लोक 62 नंबर से लेकर 66 नंबर श्लोक तक की व्याख्या करूँगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को समझाया था, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण, और उसके साथ साथ में बहुत सारे इस ज्ञान की बातें कल मैं जो है बताया था 60 नंबर 61 में। जो इंद्रिया इतना प्रबल है, मन इतना प्रबल है, विषय संसार की जो है सुख की सामग्री जब सामने आता है, बड़े बड़े यत्नशील पुरुष साधक भी अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। जिसका भजन न हो, भगवान की शरणागति न हो, भगवान का भक्ति न हो, इसलिए सदैव भगवान को भजन कीर्तन करके प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपा करो जिससे मन इंद्रिय हम अपना कंट्रोल कर सके। सो आज ये है भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुरुषम संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामम कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सन्मुह सन्मुहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष द्वेष वियक्तेषु विषया इंद्रियश्चरन् आत्मवैषे विधेयात्म प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां निरस्योपजायते प्रसन्नचित्तो ह्यासु बुद्धि पर्यपतिष्ठति। श्रीराम। नास्ति बुद्धिरुक्तस्यं न चाक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिरशांतिशं कृतसुखम्। यानी भगवान यह कह रहे हैं, अर्जुन, संसार में कोई भी प्राणी जो साधारण प्राणी है, ध्यायत विषयान पुंस, कोई भी सुख की सामग्री को जो वह याद करता है, देखता है सामने, जैसे आंख सुंदर स्त्री देखता है तो उसके बारे में सोचने लगता है, जिह्वा जो है कोई खाने के बारे में चीज़ जो है बारे में जो है देखता है तो उसके बाद प्राप्त करने की सोचता है, कान जो है कोई अच्छा संगीत या कुछ ऐसी बातें सुनता है तो उसके पीछे भागता है। तो सामने तो संसार के बहुत सारे वस्तुएं हैं, सामने सब आएंगे ही, लेकिन अगर वो सामने वस्तु आ गया आँखों के सामने, जैसे आँख का विषय, चाहे जिह्वा का खाने का कोई सुंदर स्वादिष्ट भोजन या कोई सुंदर स्त्री या सुंदर दृश्य, ऐसे कुछ, या कुछ ऐसे बिल्डिंग आपने देख लिया, कुछ घर द्वार देख लिया, मेरा भी ऐसे हो जाता, मैं भी ऐसे करूँगा। किसी का नाम प्रतिष्ठा वाला कोई नेता को ऐसे देख लिया, उसको देख के मन हो जाता है मैं भी ऐसे नेता बन जाता। कोई फिल्म हीरो हीरोइन देख करके मन में सोचने लग जाता है कि मैं भी ऐसे बन जाता। प्राय से सबका आपका अनुभव, जो भी चीज़ व्यक्ति देखता है थोड़ा उसमें विशेषता कुछ तो सोचता है कि मैं भी ऐसे हो जाता, मेरे को भी ऐसे प्राप्त हो जाता, तो सोचने लगता है। फिर ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, फिर धीरे 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 उसी वस्तु की ओर उसी आसक्ति बढ़ जाती, फिर उसी की ओर उसे प्राप्त करने की जो है कोशिश करने लगता है। उसी प्राप्त करने के रास्ते में अगर कोई भी बाधा डालता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। संगा संजायते काम कामात् क्रोधा भी जायते, फिर क्रोध जो उत्पन्न होता है, क्रोध जब आ गया एकदम व्यक्ति के जीवन में, फिर वो इस समय उसको ज्ञान कुछ रहता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सन मोह आ जाता है। और फिर मोह जब आ जाता था बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, फिर बुद्धि जो है निर्णय कर नहीं पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्मृतिभंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं, जो मेरे भक्ति में डूबा हुआ है, शीत प्रज्ञ पुरुष है, वो पूरी तरह से राग देश से सब रहित होकर के, विश्व से रहित होकर के, पूरी तरह से मेरे शरणागति में, मेरे भक्ति में है। वो जो है कोई वस्तु जब देखता है वो सोचता है कि इसमें हमारा, अगर इसके बारे में मैं सोचूं, ये हमारा आगे चलकर कल्याण करने वाला है कि पतन करने वाला है। ऐसे सोच करके जब सोचता है, जानता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसके बारे में सोचना, इसके पीछे भागना हमारे लिए जो है कल्याणकारी नहीं है। ऐसे सोच करके जो है वो अपने आप को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में मन को लगाता है। भगवान का जो है
भक्ति में लग करके भगवान की यही कृपा का अनुभव करता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, प्रसाद का अनुभव करता है, और भक्ति में डूब करके परमानंद प्रसादे सर्वदुखानाम, प्रसाद भगवान का जो कृपा होती है, फिर समस्त प्रकार दुख हानि सब नष्ट हो जाता है। फिर इसकी जो है बुद्धि स्थिर होकर के जो है परम शांति का अनुभव करता है। ये मतलब भगवान का कहना है। तो सबसे पहले हम धीरे से इसको व्याख्या करेंगे। ध्यायत विषयान पुंसो, कोई भी वस्तु संसार की आपके सामने आता है तो उसके बारे में पहले लोग सोचते हैं ये मेरे को मिल जाता है, ये मेरे, जैसे दृष्टांत में आप लोग को दूँ। आपके सामने जा रहे हैं, कोई सुंदर स्त्री आपके सामने आ गई, या स्त्री कोई है पुरुष आ गया, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई सुंदर स्त्री आ गई, ये अगर पहले सोचता है कि कितने सुंदर है, ये अगर मेरे को मिल जाती तो एक बार इनके साथ संबंध रखता, इनको अपना लेता, इनसे प्यार करता, तरह तरह के मन में सोचते 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 फिर धीरे 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 उसमें गहरा के अंदर चला जाता है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये धीरे 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 सोचता है कि कैसे मिलूँ, कैसे इसको प्राप्त करूँ। फिर वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, क्या बात करूँ, क्या दूँ, इस प्रकार सोचते सोचते उसके पीछे फिर कोशिश करने लग जाता है। अब जब कोशिश करने लगता है, इसमें कोई अगर बाधा डालता है तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आकर फिर झगड़ा भी करने लग जाता है, ये मेरा रास्ता में बाधा डाल रहा है। जब क्रोध आ जाता है फिर जो है उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उल्टा पुल्टा कुछ कर बैठता है, फिर इंसान का पतन हो जाता है। ऐसे आपको पुराण शास्त्र में, इतिहास में हजारों कहानी से मिलेंगे। कोई स्त्री के पीछे पागल होकर के अपना जीवन बर्बाद किया, जैसे रावण है, सुंदर स्त्री माता सीता का रूप देखा, देख करके जो है मन में सोचा इसको प्राप्त कर लूँ, फिर देखो क्या क्या किया, फिर जाकर कैसे उसका पतन हुआ। ऐसे ही जो है द्रौपदी को देख कर जयद्रथ, जब कि उनका रिश्ते में उनकी एक प्रकार से बहन लगती थी इसे, फिर भी उसने जो है उसको देख करके आकर्षित तो हो गया, और मना करते ही उठा करके जो है ले गया। फिर मन में सोच लिया इसको एक बार जो है अपना रानी बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, जयद्रथ। फिर जो है भीमसेन ने पंचु पांडव के सब मिला तो खबर तुरंत जाकर जयद्रथ को मार करके उसको जो है पूरा हाथ पर तोड़ दिए। फिर जो है उसको जो है द्रौपदी की छुड़ाए, सारा उसका सिर मुंडा करके पूरा दुनिया में बेइज्जत करा दिया। तो ऐसे ही कोई स्त्री के पीछे, तो ये खाने पीने का कोई पीछे पड़ जाता है, ये मेरे को प्राप्त होना चाहिए। कोई बिल्डिंग देखता है, अच्छा किसका वैभव देखता है, ऐसे बहुत कहानियाँ है। जैसे कोई फिल्म जो देखते हैं, फिल्म देखते देखते सोचते कि हीरो अगर मैं भी बन जाता, मैं भी हीरो के साथ काम करता, ये हीरो से मैं अगर मिलता, मेरे को कुछ इनके साथ काम करने को मिलता, बड़ा अच्छा होता। ऐसे आप कितने सब कहानी मिलेंगे। लड़का लड़कियाँ गांव से कहाँ से भाग करके चले जाते हैं बम्बई, अपना पिता माता को तिरस्कार करके, क्योंकि ना फिल्म देखते देखते सोचने लग जाते हैं कि मैं भी बन जाऊँ हीरो, मेरे को भी मिल जाए। तो माँ बाप जब मना करते हैं तो माँ बाप को तिरस्कार करके वहाँ से भाग कर बम्बई चले जाते हैं। फिर आकर यहाँ पर हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग को तो चांस मिल जाता है, लेकिन कितने बर्बाद होते, लूटे जाते हैं। यहाँ पर जो है कितने लड़कियाँ यहाँ पर जो है वेश्यालय में बिक जाते हैं, गुंडे बदमाश लोग उनको उठाकर बेच देते हैं। ऐसे कितने सब घटनाएं सब जो है अखबार में, टेलीविजन में आप लोग सुनते हैं। तो हीरो बनने की, हीरोइन बनने की एक फिल्म देख करके शौक जग गया। ध्यायत विषयान पुस्तक संगस्ते उपजायते, जब वो चीज़ को देखा फिर उसके बारे में सोचा, फिर प्राप्त करने की कोशिश की। ऐसे ही कोई कोई जो है बिल्डिंग बड़े बड़े जो है महल सब देखते हैं, सोचते हैं मेरा भी ऐसे हो जाए। उसके लिए अपना जो सोचता है कि कैसे प्राप्त हो, उसके लिए चोरी करना, डाका डालना, कोई बिजनेस करना चाहता है, नहीं मिलता चोरी करता है, फिर जो है दूसरे को लूटता है। कैसे अपना करोड़पति बनना चाहता है, सब सोचता है मेरा नौकर हो जाए, चाकर हो जाए। उसमें भी जाकर बर्बाद होता है। कोई कोई चरस के धंधा, गांजा का धंधा, 2 नंबर धंधा करने लग जाते हैं। कि ना उनको जो है बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बड़ा आदमी बनना है। कोई कोई नेताओं को देख कर सोचने लग जाते मैं भी ऐसे नेता होता, मेरा भी नाम होता। तो ठीक है, अगर ऐसा अच्छा भावना जग रहा है तो अगर सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में जा करके अगर ऐसा प्राप्ति सहजता से हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये जल्दी से इसे नहीं होता है। वो जो है उसके पीछे पागल होकर के फिर जो है अंत में जाकर पतन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसे कामना न करे, लेकिन हाँ कामना करे उसके लिए जो हमारा सरल रास्ता है, सहज रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता, वो रास्ता में चल करके प्राप्त करे तो ठीक है।
जैसे कोई लड़की को देखा, अगर उनको आपके पे भाव जगा तो ठीक है, उनको आप जाकर विवाह कीजिए, माँ बाप से मिल करके विवाह शादी करके फिर उनको जो है आप अपना पत्नी बना के स्वीकार कीजिए। लेकिन ये सब कम होता है, ज़्यादा करके प्राय ये सब ज़बरदस्ती वाला काम होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ऐसे संसारी कोई भी चीज़ जब कोई देखता है साधारण आदमी, उसके मन में पहले उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। ध्यायत विषयान पुस्तक संग से बजाते, फिर उसको आसक्ति हो जाता है, मेरे को मिलना चाहिए। फिर जो है उसमें बाधा जब आता है, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उल्टा पुल्टा कुछ कर बैठता है, फिर पतन हो जाती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 64 नंबर श्लोक है, राग द्वेष विविक्त विषया इंद्रियश्चरण आत्म विषय विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति। लेकिन जो अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, आप पूरी तरह से या वश में करके मेरा भजन में है, मेरे भक्ति में, मेरे शरण में है, उनके सामने भी ये सब विषय आएगा। सुंदर स्त्री भी आएंगे, अच्छा से बिल्डिंग भी आएंगे, अच्छा से बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब कुछ देखकर उसके मन में अगर ऐसे भाव जगा कि मेरे को स्त्री मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, मैं भी ऐसे नेता बन जाऊँ, मैं भी ऐसे बड़ा बन, ऐसे भाव जगता है। लेकिन जगने के बाद अपने आप को जो है कंट्रोल कर देता है, नहीं ये हमारे लिए ये है ठीक नहीं है, ये अगर इसके पीछे पड़ जाऊँ फिर जो है मैं संसार मोह में फंस जाऊँगा कि मेरे को जो है आगे चल कर ऐसे नुकसान होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे तरह तरह का विचार विमर्श करके वो अपने आप को जो है कंट्रोल कर देता है। जो संयत आदमी, शरणागत भक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है। नहीं तो कंट्रोल अगर करने पाए, देखेंगे हमारा इस समय ये भारतवर्ष में बहुत सारे साधु संसद में जाकर नेता बने हुए, कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई विधायक बना हुआ है। साधु संत जो कि बहुत बड़ा उच्च कोटि की चीज़ माना जाता है। बड़े बड़े राजा महाराज भी साधु संत के पास में आ करके शरण में गिर करके उनसे आशीर्वाद लेते थे। कोई ऐसे पुराण शास्त्र में लिखा है साधु संत लोग जाकर सब जो है राजा बनते हैं। लेकिन आजकल जो है वो लोग को जैसे चांद से मिला संत लोग को चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ के कोई सांसद बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, चांद सभा से मिल गया, अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाए, संत का पदवी त्याग करके दुनिया के जो है संसार मोह में फंस गए। ठीक है, वो भी एक कल्याणकारी है। साधु संत महात्मा अगर सत्ता पर रहे तो जगत का कल्याण होता है, लेकिन उनके लिए तो पतन हुआ माना जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है बड़े बड़े को जो है, जो भजन जिसके नहीं, अंदर से भक्ति नहीं, भगवत शरणागति नहीं है, वो जो बहक जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो पूरी तरह से मेरे भक्ति में है, वो सामने भी सब चीज़ आता है, लेकिन उसी समय वो अपने आप को विवेक से कंट्रोल कर लेता है कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छा, इसके पीछे पागल होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में सोच करके इसको अपना बनाने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं। वो सोच करके दूर तक अपना निर्णय करके फिर अपने मन को कंट्रोल करके वो भगवान की भक्ति में आ जाता है। या तो जो हमारे लिए उनके लिए ज़रूरत है वही चीज़ के पीछे ही वो ज़्यादा करके कोशिश करता है, पागल होता है। तो इसी प्रकार जब होता है तब मन में उनके परम शांति का अनुभव होता है। कोई लफड़ा, कोई बवाल उनके जीवन में आता नहीं है, परम शांति होता है, भगवान का प्रसाद में आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जब तक भगवान का नास्ति बुद्धि अदुक्तस्य नाचुक्तस्य भावना, यानी जो जब तक व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में डूब करके जो स्थित प्रज्ञा जैसे इस स्वभाव में नहीं आएगा, उनके जीवन में कभी जो है कोई सुख शांति प्राप्त नहीं होगा। न चा भावता शांति रशांत से प्रथम सुखम है। जो युक्त पुरुष नहीं है, स्थित प्रज्ञ पुरुष नहीं है, उसके जीवन में कभी सुख शांति आनंद ऐसे प्राप्त नहीं होगा, ऐसे भटकता रहेगा, ऐसे बेचैन होता रहेगा। इसलिए हम लोग को चाहिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमको भी इस प्रकार विवेक दे, जिससे कि कोई भी चीज़, कोई वस्तु जब हमारे सामने आए हम उसको देखें तो अगर ये विवेक जगे कि ये चीज़ के बारे में हम अगर सोचेंगे, इसको प्राप्त करेंगे तो आगे चल कर हमारे कल्याणकारी होगा, हमारे लिए भलाई होगा, तब उसके बारे में सोच कर प्राप्त करने की कोशिश करें। नहीं है तो हम उनको जो है मन से त्याग करके आपके शरण में, आपकी भक्ति में आगे भजन करें। आपकी कृपा से जो हमारे लिए कल्याणकारी केवल वो इसी के बारे में सोचें। और ये कल्याणकारी कौन सा चीज़ है, कौन सा नहीं है, वो विवेकी व्यक्ति ही, स्थित प्रज्ञ पुरुष ही निर्णय कर सकता है, कोई सांसारिक आदमी निर्णय नहीं कर सकता है। क्योंकि ना हमारे संत में, भक्तमाल में ऐसे ऐसे देखा गया कथा, जैसे ऐसे जो है संत महापुरुष हुए हैं जिसके लिए ऐसे ऐसे चीज़ उनने अपनाया है जो देखने में संसारी वालों को जो है जैसे अशोभनीय है। जैसे कबीरदास जी देखा, बहुत भीड़ भाड़ आ गए हैं, लोग को लाख लाख आदमी मिलने आ रहे हैं, तो उन्हें सोचा कि ये लोग कम कैसे किया जाए। तो एक 12 मुखी नाम के वेश्या को बोले, मेरे साथ तुम ये साथ में जरा काशी बाजार में चलो घूमो।
कांध मिला के। तो जैसे वो बैल तो मना किया, लेकिन तैयार हो गई उनके भी कबीरदास की भीड़ कम करने के लिए। जाकर काशी बाजार में कांध मिला करके जब घूमे तो सब पब्लिक सोचे कि यार ये कबीर कौन सा भक्त है, ये तो बेश्या के साथ में घूम रहा है। तो उसी दिन से कोई नहीं गया, 2-4 जो खास भक्त थे गए, तो कबीरदास जी का भीड़ भाड़ सब कम हो गया, तो भजन उनका बढ़िया हुआ। अब देखिए उसने वो सोचा कबीरदास जी कि हमारे लिए बेश्या के साथ जो है काशी बाजार में घूमना, ये हमारे लिए अब कल्याणकारी है। अगर इसको नहीं करेंगे तो पब्लिक इतना बढ़ रही है कि मेरा भजन भक्ति के लिए समय नहीं है। तो जो संत महापुरुषों ज्ञानी स्थितप्रज्ञ पुरुष होते हैं, किस समय क्या करने से उनका आगे चल करके भक्ति बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, कल्याण होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगा, वो उसी समय निर्णय कर लेता है। लेकिन सामान्य जो आदि संसार का वो निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बुद्धि अस्थिर है, प्रज्ञा स्थित नहीं है। इसलिए वो बहकते 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 अगर कहाँ पहुँच जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कोई भी संसार का वस्तु हमारे सामने जब आए तो उसके बारे में हमको दिव्य विवेक प्राप्त हो, ये हमारा कल्याणकारी है हमारे लिए कि अकल्याणकारी है। हम निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो, जो कल्याणकारी हो वही उसके पीछे हम जाए, जो नहीं है हम उसके पीछे न जाए। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करके नाम जपेंगे तो भगवत कृपा अगर होगा तो आप भी इस प्रकार निर्णय करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक ना आपने जो है देखा, कितने सुंदर है श्लोक। हाँ, ध्यायते विषयान पुरुष संगस्ते सुजायते संगाय संजायद काम कामाद क्रोधाभि जायते क्रोधात् भवति सन्भव सन्वत स्मृति विभ्रमं वसिवसत् बुद्धिनाश प्रणश्यति राग द्वेषे वीक्षित विषया इंद्रियश्चरण आत्मबद्धे विषयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरिष्यपजायते प्रसन्नचेतसया बुद्धि पर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिरदुक्तस्य न चादुक्तस्य भावना ना भावयत शांतिरशांतस्य प्रदर्शकम। तो इस प्रकार भगवान करके कहा करके जो है अर्जुन को समझाया। हम सब भी इसको जो है समझे और भगवान से प्रार्थना करें, हरिनाम जपे। जय श्री राम।